नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस नए पाठ को। तो आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत। सह एव महान चित्रकार, वह ही है एक महान चित्रकार। देखिए षष्ठ पाठ अनुवाद भाग 1। हम लोग अनुवाद भाग 1 को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले पाठ का सार दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? रमणीय सृष्टि विविध रंगों से सबका चित्त आकर्षित करती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो पाठ है उसमें क्या बतलाया गया है, एक सृष्टि के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रमणीय चित्र, ठीक है ना, रमणीय चित्र जो है वह सृष्टि को क्या कर रहे हैं, सबका चित्त आकर्षित कर रहे हैं और हमें उसको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें रमणीय सृष्टि के आधार पर उन्होंने कहा है सारी प्रकृति विविध रंगों से युक्त है। सारी प्रकृति कैसी है? विविध रंगों से युक्त है और 7 रंगों वाला इंद्रधनुष, हरे भरे वृक्ष हैं और विभिन्न रंग वाले अनेक प्रकार के फूल और अनेक रंगों वाले पशु पक्षी इत्यादि। इन सब से सारा संसार सुंदर दृष्टिगत होता है। इस प्रकृति में रंग भरने वाला, सारी सृष्टि को सुंदर बनाने वाला वो चित्रकार कौन है? प्रस्तुत पाठ में शिक्षक छात्रों को विविध रंगों फूलों से अवगत करवाकर हर उस महान वर्ण योजक चित्रकार परमेश्वर की सुंदर रचना से परिचय कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुंदर चित्रकार की बात हो रही है। छात्रों को यहाँ पर शिक्षक के द्वारा कुछ अध्ययन करवाया जा रहा है, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ हमारा ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक यहाँ पर देखिए एक ऐसा उद्यान बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है जहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प यहाँ है। कितना सुंदर देखने में लग रहा है। एक यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए एक बहुत अच्छा महल जैसा बना हुआ है, कुछ मेघ दिख रहे हैं, लेकिन सुंदर सुंदर फूलों की छटा यहाँ पर बिखेरी जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। सामान्यतः 5,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयाः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। तादृशानां वर्णानां परिचय अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो ध्यान से देखें, उन्होंने कहा है कि उद्यानस्य माने उद्यान के, ठीक है ना, चित्रम उपरि प्रदर्शितम, उद्यान के ऊपर एक चित्र जो प्रदर्शित हो रहा है। ठीक, एक जो उद्यान है उसके ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने साइड में बनाया है, आपकी बुक में ऊपर मिलेगा, ठीक है। उसमें लिखा है कि उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शित, उद्यान का चित्र ऊपर प्रदर्शित हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य, एतत् माने यह है, और राष्ट्रपति भवनस्य माने राष्ट्रपति भवन का, या राष्ट्रपति भवन के परिसरे माने परिसर में विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। राष्ट्रपति भवन के परिसर में, उनके प्रांगण में क्या है, यह अमृत उद्यान नाम का, अमृत उद्यान है इसका नाम, ठीक है ना। इस बगीचे का नाम क्या है? अमृत उद्यान, जो विद्यमान है वहां पर स्थित है। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। आपसे कोई पूछता है कि अमृत उद्यान कहां पर है, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन के परिसर में।
ठीक है। अत्र माने यहाँ पर, शताधिक माने 100 से अधिक, प्रकारकाणि माने 100 से अधिक प्रकार के, पाटल पुष्पाणि सन्ति। पाटल पुष्पाणि का मतलब, पाटल का मतलब होता है गुलाब के फूल, ठीक है ना। पटल पुष्पाणि या पाटल पुष्पाणि कह सकते हैं। इसी से आप लोगों ने अगर देखा हो तो पटना शहर का नाम भी इसी वजह से पड़ा है, पाटल पुष्प की वजह से, ठीक है। सामान्यतः, सामान्य तौर से अगर देखा जाए तो 5000 से अधिक जो ऋतु पुष्पाणि च सन्ति, यहाँ पर 5000 से अधिक जो फूल हैं वो सब ऋतुओं से संबंधित हैं, मतलब कोई ना कोई ऋतु से संबंधित हैं। जो 5000 से अधिक यहाँ पर फूल रंग बिरंगे दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा है सब ऋतु पुष्पाणि सन्ति, मतलब ऋतुओं से संबंधित है। एक ऋतु में कौन कौन से फूल आते हैं, दूसरी ऋतु में कौन कौन से, तो 5000 से अधिक यहाँ पर पुष्प फूल आते हैं। वो फूल क्या करते हैं, यहाँ हर ऋतुओं में खिलते हैं। रमणीयाः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम आकर्षयति। रमणीय माने यह सुंदर, निसर्ग विविधैः माने यह सुंदर दृश्य देख करके वह विविध अनेक प्रकारों से, अनेक रंगों से, सर्वेषां माने सभी के, वर्णैः माने यहाँ रंगों से है, वर्ण नहीं, अक्षर से मतलब नहीं। यहाँ पर विविधैः माने अनेक प्रकार के, वर्णैः माने रंगों के द्वारा, सर्वेषां मतलब सभी के, चित्तम माने मन को, आकर्षति माने आकर्षित करते हैं। तादृशानां वर्णानां परिचयम अस्मिन पाठे प्राप्नुमः। तादृशानाम इस प्रकार से इन रंगों का परिचय अस्मिन पाठे प्राप्नुमः, इस पाठ में आपको मिलने वाला है। तादृशानाम वर्णानाम, इस प्रकार से इन रंगों का, वर्णानाम मतलब इन रंगों के, रंगों का परिचय माने परिचय, अस्मिन पाठे इस पाठ में, प्राप्नुमः माने प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है बेटा, कि जो यहाँ उद्यानस्य लगा हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले पाठों में कई बार पढ़ा है कि ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो वैसे आपको यहाँ पर भी देखना है कि षष्ठी विभक्ति आपकी लगी हुई है। ऊपरी शब्द माने ऊपर होता है, प्रदर्शितम का मतलब यहाँ पर क्या, प्र उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से लगा हुआ है, प्रदर्शितम देखने के लिए, एतत् दृष्टम राष्ट्रपति भवनस, तो राष्ट्रपति का भवन, ठीक है। षष्ठी विभक्ति वहां पर भी लगा है। परिसरे में सप्तमी विभक्ति, जैसे हम लोग बालिके पढ़ते हैं ना, वैसे परिसरे यहां पर हम पढ़ेंगे। फिर अमृत उद्यान किसका नाम है, उस बगीचे का नाम है अमृत उद्यान। अत्र माने यहाँ, सत प्लस अधिक बराबर शताधिक, तो यहाँ पर भी दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर बहुवचन पुष्प, और यहाँ पर भी बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुवचन लगा है। सामान्यतः 5 सहस्त्र, 5000, पंच मतलब 5, सहस्त्र मतलब 1000, 5000 अधिकानि माने अधिक, 5000 से अधिक ऋतु पुष्पाणि मतलब ऋतुओं के फूल हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की ऋतुओं के फूल यहाँ पर 5000 से अधिक आपको फूल मिलने वाले हैं। चा मतलब और, संति यहाँ पर बहुवचन का रूप है, रमणीय माने सुंदर या रमणीय लगना, ठीक। निसर्गा में प्रथमा और विविधई में तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। वर्णई में भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। सर्वेषां में षष्ठी का बहुवचन। चित्तम माना होता है मन, आकर्षति, आकर्षतः, आकर्षन्ति, तो ये भी हमारा क्या है, आकर्षण करने का है, मन को लुभाने के लिए यहाँ शब्द दिया गया है। तादृशा नाम तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वर्णा नाम में भी, जैसे हम लोग बालिका नाम, रामा नाम पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ वर्णा नाम। परिचयम अस्मिन में सप्तमी विभक्ति, पाठे में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और प्राप्नुमः, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से यहाँ पर बना हुआ है, प्राप्नुमः, ठीक है। चलिए अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, आप शब्दों के अर्थों को जरूर जानिएगा। उद्यानस्य का मतलब होता है बाग में या बगीचे में, उद्यानस्य का मतलब बाग में या बगीचे में। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, ऊपरी का मतलब क्या होता है, ऊपर। और प्रदर्शितम का मतलब दिखाया गया है, जो ऊपर चित्र आपको दिखाया गया है। परिसरे माना होता है क्षेत्र में, क्षेत्र में, उसके राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र में। अत्र का मतलब होता है यहाँ। और शताधिक का मतलब 100 से अधिक, शताधिक का मतलब 100 से अधिक। मंच सहस्त्राधिकानि मतलब 5000 से अधिक। और ऋतु पुष्पाणि का मतलब होता है ऋतुओं के फूल, ऋतुओं के फूल, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऋतुओं के फूल, 5000 से अधिक ऋतुओं के फूल। रमणीयाः शब्द दिया हुआ है, रमणीयाः का मतलब होता है सुंदर, और निसर्गः का मतलब होता है प्रकृति। विविधैः वर्णैः का मतलब अनेक रंगों से। सर्वेषां का मतलब होता है सबका, और चित्तम का मतलब होता है हृदय। और आकर्षति का मतलब होता है आकर्षित करती हैं। तादृशानाम का मतलब होता है वैसे। अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में। प्राप्नुमः का मतलब होता है प्राप्त करते हैं, प्राप्नुमः का मतलब प्राप्त करते हैं, ठीक है।
फिर यहां पर चलेंगे हम लोग सरल भावार्थ में। इसका सरल अर्थ क्या कहता है कि बाघ का चित्र पिछले पेज पर दिखाया गया है। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, ठीक है। और यह राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान है और यहाँ 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5000 से अधिक ऋतुओं के फूल हैं और सुंदर प्रकृति अनेक रंगों से सबके हृदय आकर्षित करती है। वैसे रंगों का परिचय इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। हम सब क्या करेंगे यहाँ? वैसे रंगों का परिचय इस पाठ में प्राप्त करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक चित्र और आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बढ़िया सा यहाँ चित्र बना हुआ है। यहाँ देखिए हाथी दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पर बाघ दिख रहा होगा, एक यहाँ पर वानर दिख रहा होगा और बढ़िया कुछ हरी हरी घास लगी हुई है, कुछ पुष्प भी लगे हुए हैं, एक वृक्ष भी दिख रहा है यहाँ। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले शिक्षकः, ठीक है ना। शिक्षकः का मतलब शिक्षक, अध्यापक। क्या कहता है? वयम अत्र किम किम पश्यामः, हम सब यहाँ पर क्या क्या देखते हैं। बताइए क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। तो श्रद्धा कहती है कि सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जंतवः च सन्ति इति पश्यामः। देखिए, तो श्रद्धा कहती है सर्वत्र माने सभी जगह, विविधानि माने अनेक प्रकार के, पुष्पाणि माने फूल, ठीक है ना, सभी जगह अनेक प्रकार के फूल, हरितानि माने हरे रंग के, पर्णानि माने पत्ते, हरे रंग के पत्ते, खगाह माने पक्षी, जंतवाह माने जंतु, जीव जंतु, चा माने और, संति माने है, इति माने यह, पश्यामा माने देख रहे हैं। हम सब यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्या क्या देख रहे हैं? बोल रहे हैं सभी जगह पर अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, हरे रंग के पत्ते दिख रहे हैं और पक्षी दिख रहे हैं और जंतु, जीव जंतु दिख रहे हैं, जैसे हाथी, बाघ और बानर आदि। संति इति पश्यामा, इस प्रकार से देख रहे हैं। तब शिक्षक क्या कहता है? देखिए, शिक्षकः क्या कहता है? सत्यम एवमेव तेषां वर्णः अपि विविधाः यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः। ठीक है, तो सत्यम बोले तुमने सत्य ही कहा, बोले सत्यम एवं ही, बोले सत्य में सही कहा है तुमने। तेषां वर्णः अपि विविधा, तेषां माने जो ये वर्ण दिए गए हैं वह भी बोले अनेक प्रकार के, विविधा माने अनेक प्रकार के। जैसे बोले श्रद्धा वदति, जैसे श्रद्धा ने बोला है ना ऊपर कि यहाँ पर अनेक प्रकार के वो हैं, तो उन्होंने कहा हरितानि पर्णानि, हरे रंग के पत्ते हैं। इति अत्र पर्णस्य कः वर्ण, यहाँ पर पर्णस्य माने पत्ते का क्या वर्ण है। ठीक, तो तब छात्र कहते हैं और दूसरे छात्र कहते हैं कि सर्वे, सभी कहते हैं हरितः। यहाँ पर जो श्रद्धा ने बताया है कि यहाँ पर हरे रंग के पत्ते हैं, तब टीचर पूछता है, अध्यापक ने पूछा कि हरितानि पर्णानि, हरे रंग के पत्तों में यहाँ पर पर्ण का, पत्ते का रंग क्या है, क्या बताया है श्रद्धा ने, तो सभी कहते हैं कि हरे रंग का बताया है, हरितः। तब श्रद्धा कहती है कि अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, शुकः अस्ति, सः अपि हरित वर्णेन शोभते। ठीक, वो कह रहा अत्र माने यहाँ, वृक्षस्य माने पेड़ के ऊपर, ऊपरी माने ऊपर, शुकः तोता, अस्ति है, सः वह, अपि भी हरित वर्णेन शोभते। ठीक, वह भी हरे रंग के द्वारा शोभायमान हो रहा है। ठीक है, तब श्रद्धा कहती है यहाँ पर एक पेड़ है, उसके ऊपर एक तोता है, वह भी क्या है, हरे रंग का शोभायमान हो रहा है, सुंदर सा लग रहा है। तब शिक्षक क्या कहता है, ध्यान से देखना, श्रद्धे तौ इष्ट वर्णः हरितः इति चिंतयामि, अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु। ठीक है ना, तो टीचर कहता है, श्रद्धा से संबोधन है ना, इसलिए यहां हो गया श्रद्धे। वो कहता है श्रद्धे तो तुम्हारा इष्ट वर्ण, सबसे इष्ट वर्ण का मतलब सबसे प्रिय वर्ण, ठीक है ना, सबसे
प्रिय वर्ण, बोले तुम्हारा सबसे प्रिय रंग हरा है। चिंतयामी इति चिंतयामी, ऐसा मैं सोच रहा हूं, सोचता हूं। अतएव हरित वर्णम, इसलिए ही तुम क्या करती हो, हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, निश्चित तौर से तुम हरे रंग को ही देखती हो। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर देखना शिक्षिका वयम, वयम के लिए बहुत सारे बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। वयम, इसके पहले वाले पाठ में आप लोगों ने देखा अहम चा त्वम चा पढ़ा है ना, उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ है कि वयम, अहम, आवाम, वयम तीनों के बारे में बताया गया है। और अत्र माने यहाँ, किम, किम का मतलब क्या क्या, पश्यामः, पश्यामी, पश्यामी, पश्यामा, पश्यामा, यहाँ पर भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। देखता हूं, देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखें, सर्वत्र सभी जगह, विविधानी में बहुवचन, पुष्पाणी में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, फलम फले फलानी, पढ़ा है ना, वही है ये आपका बहुवचन। हरितम हरिते हरितानी, हरितम हरते हरितानी, तो ये भी आपका बहुवचन हो गया है। फिर यहाँ देखो पर्णम पर्णे पर्णानी, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन लगा हुआ है। खगाह, जैसे आपने देखा था ना, चालकः, चालकौ, चालकाः, वैसे बनेगा खगः, खगौ, खगाः, तो ये बहुवचन। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था, जल्दी से बताएं, शिशुः, शिशु, शिशु और शिशुवः, वैसे जंतु, जंतु, जंतवः, तो ये भी बहुवचन है। संति भी बहुवचन, पश्यामः बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, ये सारे के सारे पाठ अपने पहले पाठों में हम लोग पढ़ाए हैं ना, इसीलिए आपको यहाँ पर जल्दी से समझ में भी आ जाएंगे। शिक्षिका कहता है सत्यम, सही बोल रहे हो, एवमेव तेषाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो ठीक है ना। कैसे बनेगा, ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु वर्णाः, वर्णाः वर्णौ वर्णाः, ये बहुवचन। अपि माने भी, विविधाः, यहाँ पर भी बहुवचन, जैसे खगा वैसे विविधा। यथा मतलब जैसे, श्रद्धा में एक वचन रूप लगा है, जैसे आप लोगों ने देखा था ना, चिकित्सकाः, अनुवैद्याः, वैसे ही बनेगा। हरितानि पर्णानि, यहाँ बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन का रूप लगा है, फलम फले फलानी वाला। ठीक, अत्र पर्णस्य, षष्ठी का एक वचन, कहा मतलब कौन, पढ़ाया था ना, कहा, चालकः, ठीक है ना, तो तुम कहा, ऐसे पढ़ा था ना, वर्णः। फिर यहाँ देखें छात्रा, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर्वे हरितः, सभी बोलते हैं हरितः, हरे रंग का। फिर देखो यहाँ षष्ठी लगी है, यहाँ प्रथमा लगी हुई है, यहाँ प्रथमा लगी, यहाँ तृतीया विभक्ति, और यहाँ ये कर्मवाचक की क्रिया लग गई, शोभते, शोभेते और शोभन्ते। ठीक, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ संबोधन लगा है, जैसे रामे वैसे ही, जैसे गीते, जैसे रमे वैसे ही बनेगा श्रद्धे, तव षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है। ठीक है, इष्ट वर्णा मतलब प्रिय वर्ण, हरिता इति चिंतयामि, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, फिर चिंतयसि, चिंतयथा, चिंतयत, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः, तो ये भी उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है। हरित वर्णम एव पश्यसि, ये मध्यम पुरुष, खलु। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक, आपको ज्यादा में अंदर नहीं, सीधा सीधा जो आपको इसके पहले वाले पाठों में पढ़ के आए हो ना, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखें, इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थ देखेंगे इसके, तो इसमें क्या लिखा है, पश्यामः, इसमें क्या लिखा, देखते हैं। पश्यामः का मतलब देखते हैं, सर्वत्र का मतलब सब जगह, विविधानी का मतलब अनेक प्रकार, और पुष्पाणी का मतलब फूल, अनेक प्रकार के फूल, और हरितानी माने हरे रंग, पर्णानी पत्ते, खगाः पक्षी, खगाः पक्षी। फिर इसके बाद जंतवः, क्या लिखा है, जंतवः, प्राणी जंतु, एवमेव ऐसे ही, यथा जैसे, वदति बोलती है, वर्णः रंग, सर्वे सभी, वृक्षस्य वृक्ष के, ऊपरी ऊपर, शुकः तोता, शुकः तोता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है शोभिते, क्या लिखा है, शोभिते, और फिर लिखा हुआ है अच्छा दिखता है, शोभिते का मतलब अच्छा दिखता है, तव माने तुम्हारी, इष्ट वर्णः प्रिय रंग, चिंतयामि सोचता हूँ, ठीक, एव ही खलु निश्चय, क्या लिखा, निश्चय। ठीक है, आगे बढ़े।
इसके बाद इसका हम सरल भावार्थ देखेंगे। सरल हिंदी में कैसे इसको देखेंगे, लिखा है शिक्षक क्या कहता है, हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं, हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं। श्रद्धा कहती है सब जगह अनेक प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जंतु हैं, ऐसा हम देखते हैं। ऐसा कौन देखता है, ऐसा हम देखते हैं, शिक्षक कहता है। सत्य ऐसे ही उनके रंग भी अनेक प्रकार के हैं, सत्य ऐसे ही उनके रंग भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे श्रद्धा बोलती है हरे पत्ते, यहाँ पत्ते का रंग क्या है, हरे पत्ते, यहाँ पत्ते का रंग क्या है, तब सभी छात्र क्या कहते हैं, हरा। पत्ते का रंग कैसा है, हरा। तब श्रद्धा कहती है यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है, वह भी हरे रंग से शोभा देता है, सुंदर लग रहा है। तब शिक्षक क्या कहता है, श्रद्धा तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, अतएव निश्चय ही हरा रंग देखती हो। इसीलिए तुम क्या करती हो, हरे रंग को ही देखती हो, क्योंकि तुम्हारा रंग सबसे प्रिय कौन है, हरा ही है, इसलिए तुम हरे रंग को देखती हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर, बहुत छोटी सी क्लास थी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। पार्ट अनुवाद भाग 1 था हमारा, इसके बाद अनुवाद भाग 2 को लेकर के मैं बहुत जल्दी से आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा। बस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम की बात पहले मैं करूं तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हो तो यहां पर तो ध्यान रखना है आपको कि केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम कंप्लीट सिलेबस यहां पर भी देते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बहुत सुंदर ढंग से आपके नंबर अच्छे लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, तो वहां जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 आइकन आपको मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी वहां से मिल जाएगी। कैसे आप तक नोट पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और जल्दी से वहां पर भी बेहतर से बेहतर वीडियोस प्राप्त करें। ठीक है, आगे बढ़ें और फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।